नुसरत फ़तेह अली खान टॉप ऑफ द लाइन। सबसे पहले जो भी स्टार्ट आता है नुसरत फ़तेह अली खान से आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेहदी हसन, नाज़िया हसन, लेकिन शुरुआत जो भी करता है वो नुसरत फ़तेह अली खान। गाने तो मेरे पास लाखों की तादाद में मौजूद हैं। 25 से 27 हज़ार तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें गाने, और अगर गानों का लिहाज से देखा जाए तो लाखों गाने हैं। तो ये शौक के ऊपर हम करते हैं कि एक एक रिकॉर्ड के लिए दूसरे दूसरे शहर चले जाना, बस ये एक शौक है। अदरवाइज तो ऑनलाइन तो सब मिल जाता है। बहुत इसके अंदर ऐसी कवाली, ऐसा साउंड के कवाल आपके सामने मौजूद है। आज के दौर में किसी को भी मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बाआसानी यूट्यूब, स्पॉटिफाई और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बाआसानी जो है वो म्यूज़िक से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक ज़माना था जब सीडीज़, कैसेट्स और उससे पहले विनाइल रिकॉर्ड्स का ज़माना हुआ करता था, जिन्हें जमा करना, जिन्हें कलेक्ट करना, अपने मनपसंद गुलकारों के गाने इकट्ठे करना बहुत मुश्किल काम होता था। आज मैं एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जो म्यूज़िक से दिलचस्पी रखने वालों के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने विनाइल रिकॉर्ड्स को जमा करके एक अपना रिकॉर्ड बना डाला, जिनका दावा है कि जिनके पास 25,000 30,000 से ज़ायद रिकॉर्ड्स जो हैं वो गानों के मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब कराची में रहते हैं। हुसैन साहब, ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ विनाइल रिकॉर्ड्स जमा करने का? कितना कलेक्शन आपने जमा किया आज तक? ये मेरे वालिद साहब ने शौक स्टार्ट किया था, और इनके पास जो जो कलेक्शन में चीज़ें मौजूद हैं, जो उन्होंने आज तक जमा की हैं, मैंने उनको फ़िलअप करने की कोशिश की है। जो मुझे दूसरे शौकीनों से मिल जाती हैं वो मैं अपने इस लाइब्रेरी में ऐड करके इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं वो हम आगे दूसरों को दे देते हैं ताकि दूसरों का कलेक्शन भी कंप्लीट हो सके। मेरी पैदाइश से पहले ही ऑलमोस्ट 1985 से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट उन्होंने भी इसी तरह किया था कि कुछ चीज़ें जो उनके पास डबल्स हो जाती थी वो दूसरे शौकीनों को देकर अपना गुज़र बसर कर लेते थे, क्योंकि इतना एक नायाब ज़ख़ीरा, ख़जाना है और इतना बड़ा समंदर है कि ये सिर्फ अपनी सेविंग्स लगा लगा कर ये पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कुछ साइड इनकम भी चाहिए कि जिससे हम अपने अखराजात भी पूरे कर सकें और अपना कलेक्शन और अपना शौक़ भी पूरा कर सकें। अज़ीज़ मियाँ कवाल, साथ में जगजीत सिंह भी हैं, तो कहीं पे जो है वो नाज़िया हसन, जो कि पाकिस्तान का बड़ा मशहूर नाम है। फ़िल्म आईना के गाने हमें नज़र आ रहे हैं जो कि मशहूर ज़माना गाने कहे जाते हैं इस फ़िल्म के। सज्जाद अली का एक मास्टरपीस लगा हुआ है यहाँ पे, नुसरत साहब, आबिदा परवीन। इस वक्त अगर जो मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले काउंट किया था, वो उस वक्त 25,000 के करीब रिकॉर्ड्स है, और आज भी हज़ारों की तादाद में उसमें इजाफ़ा ही हुआ है। लेकिन अब तक वो अनगिनत हैं कि वो 27,000 के करीब पहुंच चुके हैं या नहीं, क्योंकि एक एक रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता था। जैसे कोई शौकीन है उनके पास, जैसे अब फ़रीद अयाज़ खान कवाल का एक रिकॉर्ड है जो बहुत नायाब है, जो उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग की थी, और वो रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से हमें बाहर ममालिक से किसी शौकीन से मिला। और वो रिकॉर्ड इतना नायाब है कि उसके अंदर जो उस पे काम किया गया है, उस पे जो उन्होंने कव्वाली गाई है, मतलब आप अगर उसे एक बार सुने तो उस रिकॉर्ड में अगर आप सुने तो आपको ऐसा लगे कि फ़रीद अयाज़ साहब आपके सामने कव्वाली कर रहे हैं। बहुत इसके अंदर ऐसी कव्वाली, ऐसा साउंड के कवाल आपके सामने मौजूद है। वॉइस क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिजिटल जो है वो एनालॉग से 10% है, क्योंकि एनालॉग जो है वो मास्टर मदर कॉपी कहलाती है। अब जो स्पूल रील्स हैं जो आपको साउंड देती हैं, वो आपको कैसेट या सीडी नहीं दे सकती। कैसेट भी एक एनालॉग की फॉर्म है, लेकिन उसके अंदर 70% डेटा आपका उभर के आता है। सीडी भी इज़ टोटली डिजिटल। अगर आप वाइनल रिकॉर्ड्स देखें तो उसके अंदर आपको ओरिजिनल मदर कॉपी, मदर साउंड, ओरिजिनल एनालॉग मिलता है। स्पूल रील जो रील टू रील होती हैं, उसके अंदर ओरिजिनल मदर साउंड आता है जो ख़ास क्वालिटी का साउंड है। स्पॉटिफाई और जो दूसरे और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेब पेजेस हैं, उसके अंदर वो साउंड क्वालिटी नहीं आ सकती जो ओरिजिनल इस वाइनल रिकॉर्ड में है। हमारे पुराने लेजेंड्स हैं जिन्हें, जैसे कि फ़रीदा खानम का आपने ज़िक्र किया, अहमद रुश्दी साहब, जिनके गाने आज भी हम ठेलों पे, गोलगप्पे वाला आया और दीगर गाने जो हैं हम आज भी सुनते रहते हैं। उतना वो कलेक्शन है आपके पास? पूरे पाकिस्तान से और बाहर ममालिक से काफ़ी लोग हमसे कांटेक्ट में आते हैं, और वो अपने कलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे कई बार ऑफ़र्स देते हैं कि आप हमसे ये चीज़ें लेके और हम अपनी कलेक्शन में से ये चीज़ें हमें दे दें। जैसे कि सज्जाद अली का रिकॉर्ड, जैसे मैंने बताया, पठान खान का रिकॉर्ड, सुहेल राना का खैबर मेल, पूरी दुनिया में माना जाने वाला नाम है कि हमारे इतने बड़े फ़नकार, इन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्मों में 70 की दिहाई में, 60 की दिहाई में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई।
और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जिन्होंने म्यूज़िक डायरेक्ट किया। ताफू ब्रदर्स हैं, उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा। एम अशरफ साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया। इसके अलावा जो फीमेल सिंगर्स हैं, मैडम नूर जहां, नाहिद अख्तर, महनाज, इन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया। अब बज़ाहिर मैंने कुछ कम नाम लिए हैं, लेकिन जितने नाम लें उतने कम है। अब पॉप के अंदर नाज़िया हसन है, इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। मैं सारे नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि इतनी कम समय में, कम टाइम के अंदर मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता। लेकिन अमानत अली ख़ान है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके अहमद रुश्दी, उन्होंने फ़िल्मों के अंदर बहुत अच्छे गाने गाए। इस तरह पाकिस्तानी जितने भी फ़नकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है, जब भी आज उनको इतनी इज़्ज़त, एहतराम और रुतबा मिला। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा बाहर ममालिक से बहुत लोगों ने हमसे जुड़ के हमें ऑफ़र्स दी कि आप हमसे अपनी कलेक्शन जो आप चाहते हैं वो हमसे लें और हमारे को अपनी कलेक्शन में से कुछ चीज़ें दें, क्योंकि पाकिस्तान में अब ये सब चीज़ें नायाब हो चुकी हैं। जिन शौकीनों के पास हैं, हम उनसे लेके अपनी कलेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों की भी कलेक्शन मुकम्मल कर ली जाए। आज के दौर में इनको महफूज रखना इस तरह से है कि जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, खाना पीना हर चीज़ वक्त पे, ऐसे इनकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है कि रिकॉर्ड्स को क्लीन करना, इसकी साफ़ सफाई, इसकी मेंटेनेंस, क्योंकि इनकी एज ऑलमोस्ट 40-45 साल पुरानी हो चुकी है, कुछ की तो 50 साल हो गई है। अब हम अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे इनका भी ख्याल रखना है, इसकी टेपिंग करना, इसकी साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, इसको क्लीनिंग, इसका अलग से क्लीनर आता है। और अगर क्लीन रखेंगे तो उसकी लाइफ और बढ़ेगी, क्लीन नहीं रखेंगे तो उसकी लाइफ ऑब्वियसली कम होती जाएगी, क्योंकि मिट्टी जो है वो रिकॉर्ड को खाना शुरू कर देती है। बज़ाहिर तो नहीं खाती, लेकिन वो उसकी एज कम होती रहती है और उसका क्वालिटी डाउन होती रहती है। जितना साफ़ सफाई का ख्याल होगा, जितनी उसकी केयर होगी, उतना वो और अच्छा साउंड देगी। ये जो शौक़ का क्राइटेरिया है ना, शौक़ का कोई मोल नहीं है। शौक़ से तो लोग पूरी दुनिया से, मेरे पास इंग्लैंड से, यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप, हमारे पास पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। इवन आजकल तो दुबई में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। अदरवाइज़ दुबई तो अभी डेवलप हुआ है, दुबई में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे शौकीन, लेकिन यूएस और यूके में बहुत ज़्यादा क्लाइंट था, कनाडा में बहुत सारे लोग थे। और इवन पाकिस्तानी मुकीम ही हैं जो यहाँ से बाहर मंगवाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जवानी, अपना बचपन, अपना लड़कपन इन सब रिकॉर्ड्स के साथ गुजारा है। जिनकी उम्र 50-55 साल हो जाती है, जब वो बाहर मुल्क में सेटल हैं, वो अपना जवानी रिकॉर्ड्स को देख के याद करते हैं कि ये हमारा दौर था, ये हमारे आर्टिस्ट थे, मसूद राना, मेहदी हसन, इकबाल बानो, फरीदा खानम। ये सारे हमारे पाकिस्तानी कलाकार जो बहुत फेमस, जिन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक नई जान डाल दी। उसके बाद जो पाकिस्तानी पॉप आर्टिस्ट हैं, उन पॉप आर्टिस्ट ने तो म्यूज़िक को दूसरा रंग, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दे दी। लेकिन जो स्टार्ट हमारा मैडम नूर जहां ने किया, मेहदी हसन खान साहब ने किया, ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ इन्होंने करी कि लोग दोबारा से म्यूज़िक की तरफ, हालांकि पाकिस्तान में जो है म्यूज़िक को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और इतना ज़्यादा फेम और इतनी ज़्यादा कदर नहीं मिली, लेकिन जो हमारे आर्टिस्ट ने काम किया है और इस म्यूज़िक को आगे बढ़ाया है, इसको देखते हुए लोग दोबारा से वाइनल्स की तरफ आते हैं, जो एक महंगी चीज़ है। इस महंगे शौक़ को कंप्लीट इसीलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर एक जज्बा, जुनून और शौक़ है कि अपने शौक़ से करते हैं। और ये रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना एक जज्बा है। इस जज्बे को कंटिन्यू करके हम लोग एक मदर कॉपीज़ इकट्ठा करें। अदरवाइज़ ऑनलाइन तो सब कुछ, हर गाना अवेलेबल है। गाने तो मेरे पास लाखों की तादाद में मौजूद हैं, 25 से 27 हज़ार तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें गाने, और अगर गानों का लिहाज से देखा जाए तो लाखों गाने। कुछ जैसे हर मूवी में 6 से 7 गाने हैं, अब अगर आप 25 हज़ार से कन्वर्ट करें तो ये तो लाखों गाने बन जाते हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा दूसरे ममालिक के मूवीज़ के और अंग्रेज़ी, वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया है। हमारे पास इस वक्त जैसे नायाब रिकॉर्ड्स में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की एक पूरी सीरीज़ आई थी, जिसमें घरानों की गायकी का पूरा एक सेट था, ऑलमोस्ट 20 रिकॉर्ड्स का। वो मेरे पास एक मौजूद है, जिसका डेटा कहीं भी नहीं मिलता। फिर रागमाला का एक सेट आया था, वो भी डेटा कहीं नहीं मिलता। एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे पठान खान का रिकॉर्ड है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा मास्टर सज्जाद अली, जो हमारे इस वक्त के पॉप बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनका एक रिकॉर्ड बना था, वो एक बहुत मुश्किल से मिलता है। सिर्फ जो बहुत पुराने कलेक्टर्स हैं उनके पास मौजूद है। अदरवाइज़ ये रिकॉर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है आज के दौर में। जिन्होंने अच्छे वक्तों में कलेक्ट कर लिया और अपनी कलेक्शन बना ली, उनके लिए तो एक अनमोल ख़जाना है उनके पास। लेकिन जो आज के दौर में कलेक्ट कर रहे हैं, इन रिकॉर्ड्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। अब जैसे एक रिकॉर्ड के लिए मुझे अगर यहाँ से सखर की तरफ जाना हुआ, कि सखर में मेरा एक शौकीन दोस्त है, अब मैं उनके पास जाता हूँ, एक रात ठहरता हूँ और हम वो रिकॉर्ड सुनते हैं, एंजॉय करते हैं म्यूज़िक, और उसके बाद जब मैं लेके आता हूँ तो बज़ाहिर वो रिकॉर्ड तो 1500-2000 रुपये का है, लेकिन उसके ऊपर जो हमारी ट्रैवलिंग एक्सपेंस और जो और ख़र्चे लग जाते हैं, उसकी वजह से उस रिकॉर्ड की कीमत बढ़ जाती है। और वो कीमत ऑब्वियसली हमें उस रिकॉर्ड से को ही ऐड करके एक कॉस्ट निकालनी होती है।
तो ये शौक़ के ऊपर हम करते हैं कि एक एक रिकॉर्ड के लिए दूसरे दूसरे शहर चले जाना, बस ये एक शौक़ है, अदरवाइज़ तो ऑनलाइन तो सब मिल जाता है। हमारे पास मशीन के हिसाब से जो रिकॉर्ड प्लेयर्स होते हैं हम वो भी सेल करते हैं, स्पूल रील्स और ग्रामोफोन और इसके जो आलात जो दूसरी कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, वो सब हमारे पास अपनी कलेक्शन के मौजूद हैं। लेकिन जो शौकीन हमारे पास आते हैं कि हम ये सीडी सुनना चाहते हैं तो सीडी सुनने के लिए ऑब्वियसली सीडी प्लेयर की ज़रूरत होगी, रिकॉर्ड सुनना चाहते हैं तो रिकॉर्ड प्लेयर की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद हैं जो हम सेल कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको पुराने 50-50, 60-60 साल पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की शौकीन हैं, हम उनको वो कोशिश करके अरेंज कर देते हैं, क्योंकि वो जिस हालत में मिलते हैं उस हालत में वो सर्विस नहीं हो पाते। हुसैन भाई ये बताएं आपके पास कौन कौन से नायाब रिकॉर्ड्स हैं जो आप हमें दिखा सकते हैं जो कतील शिफाई के जी नाज़िया हसन, ये ग़ुलाम अली, ये नाज़िया हसन की एक बहुत अच्छी एल्बम यंग तरंग। और इसके अलावा ये फ़रीद अयाज़ ख़ान साहब का कवाल का एल्बम है, ये जंगल, ये उस्ताद नूर बख्श हैं। ये आजकल अब दोबारा इनका बाहर मुल्क में एक रिकॉर्ड बना है, जो कि बैंजो बजाते हैं, बलूचिस्तान के ये हैं आर्टिस्ट और ये म्यूज़िशियन हैं, और इनके काफ़ी कॉन्सर्ट्स इस वक्त 2024 में भी हो रहे हैं। फिर ये सुहेल राना का एक साज़ का रिकॉर्ड खैबर मेल, सुहेल राना की लव थीम्स, फिर सुहेल राना के सारे फ़िल्मी मशहूर गाने जो उनके बहुत फेमस आए थे मूवीज़ में, ये भी साज़ का रिकॉर्ड है। और ये पहला रिकॉर्ड है जो EMI पाकिस्तान ने बनाया था जंगी तरानों का। इसके अंदर ए वतन के सजीले जवानों और इस तरह के सारे जो मशहूर नगमे आए थे। और इनकी क्वालिटी अभी तक जो है वो बरकरार है। पहले क्वालिटी अभी तक वैसी ही मौजूद है जैसी जब इन्होंने पहला EMI पाकिस्तान का रिकॉर्ड आया था, सेम वही क्वालिटी आपको आज भी सुनने को मिलेगी। और इसके अलावा जो ये मेन हमारे मसूद राना बहुत हमारे फेमस, फिर ये आतिफ़ असलम का एक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फिर ये नाहिद अख्तर और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का मस्त मस्त जो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि अभी हाल ही में चंद माह कबल एक ख़बर सामने आई थी कि पीटर गैब्रियल जो कि एक मशहूर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, उनके म्यूज़िक लाइब्रेरी से जो है वो नुसरत साहब की जो है चंद ऐसी रिकॉर्ड्स मिली जो कि उनके वेयर हाउस जब तब्दील कर रहे थे तो वेयर हाउस में से उनको कुछ रिकॉर्ड्स मिली जो कि इंतहाई नायाब थी और कहीं भी अब तक वो रिलीज़ नहीं की गई थी। जिसके बाद चेन ऑफ लाइट के नाम से नुसरत साहब का उनके इंतकाल के तकरीबन 3 दिहाई बाद उनका एक नया एल्बम जो है वो अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है। हुसैन भाई, चेन ऑफ लाइट के हवाले से बताइएगा कि चेन ऑफ लाइट एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक अनरिलीज एल्बम है जो 1990 में रिकॉर्ड किया गया था और इंग्लैंड में नुसरत ख़ान साहब ने रिकॉर्ड किया, लेकिन किसी वजह से वो रिलीज़ नहीं हो सका और आज 33 इयर्स बाद वो एल्बम दोबारा से लॉन्च हुआ है। और जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के शौकीन और चाहने वाले हैं उनमें तो एक नई रूह आ गई, वो तो उसे सुन के ऐसे मदहोश हो गए हैं कि पता नहीं क्या चीज़ हमारे को मिल गई है। अब पीटर गैब्रियल का जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में इसके अंदर अलाप आए थे द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, ये पीटर गैब्रियल के साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने इनके एक साउंड ट्रैक में भी काम किया है। तो बाहर जाके उन्होंने काफ़ी अच्छे एल्बम्स रिलीज़ किए थे, नाइट सॉन्ग्स के नाम से तू मेरा दिल तू मेरी जान, ये उस वक्त आया था। फिर ये एक बहुत अच्छी इनकी कवालीज़ इस एल्बम में मौजूद है, मन कुंतु मौला, छाप तिलक सब छीन ली, ये जापान में कॉन्सर्ट हुआ था वो मैट, तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट आया था नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। नुसरत साहब का एक वसी ज़ख़ीरा उनके जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास इस वक्त मौजूद है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स मेरे पास मेरी कलेक्शन में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड जो आज तक आपके पास आई हो वो किस गुलकार की आई, कौन से गाने की किस गुलकार की आई कि ये रिकॉर्ड हमें चाहिए, ये हमारे पास नहीं है, या ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये आप बताएं, ऐसा कुछ बता सकें? खान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान टॉप ऑफ द लाइन, सबसे पहले जो भी स्टार्ट आता है नुसरत फ़तेह अली ख़ान से आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मेहदी हसन, नाज़िया हसन, लेकिन शुरुआत जो भी करता है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान। और इसके अलावा ग़ुलाम अली, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, ये सब भी मौजूद हैं, लेकिन जो आपको सुर देता है, रिदम देता है, वो खान साहब की कवाली उस जैसा अब तक तो कोई नहीं आया और शायद ना आए। मौसीकी दिल का वो साज़ है जो रूह को छूता है, खामोशियों में भी नग़मे सुनाई देते हैं, ये वो सुर है जो गम को खुशी में तब्दील कर देता है। कैमरामैन मंसूर खान के साथ कैसर कामरान, आज न्यूज़, कराची।